अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आज से 3 दिन पहले हमने मुर्गी की कीमतों पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि जो इतना इजाफा हुआ जो कि रमज़ान में भी रुकने का जिसने नाम नहीं लिया, इसकी वजह आखिर बनी क्या। और हमें मुख्तलिफ वजूहात बताई गई जिसमें मुर्गी में जो बीमारी इस वक्त पाई जा रही है वो भी बताया गया। मगर 3 दिनों में 130 रुपये मुर्गी का रेट अचानक से नीचे आ गया है। ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आया, अचानक से 130 रुपये ये रेट नीचे आया है। इसकी क्या वजह है? क्या जब मुर्गी महंगी की गई थी वो मसनूई तौर पर महंगी की गई थी, या फिर अब जो रेट में कमी आई है ये मसनूई तौर पर की गई है? आवाम से जानेंगे। नहीं जी, इस वक्त हम टुलिंगटन मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे कस्टमर्स भी हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनको क्या लगता है कि अचानक से जो कीमत गिरी है मुर्गी की, इसकी क्या वजह हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है। गोश्त अपने लिए ख़रीदा है या होटल के लिए ख़रीदा है? मेरी दुकान है, उसके लिए खरीदा। दुकान के लिए? हाँ जी। अच्छा ये बताएं, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 451 रुपये तक कीमत चली गई थी। क्या जब आप मार्केट में आके वजह पूछते थे कि इतनी कीमत क्यों बढ़ गई तो क्या सुनने को मिलता था? हमें तो एक ही जवाब मिलता था कि इसकी जो आगे तलब है वो ज़्यादा है। अच्छा, आपको कहते थे डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो रमज़ान में तो शादियाँ भी नहीं थी हो रही थी, रमज़ान में कौन सी डिमांड होगी थी? बाजी वो यही इनके बाद बहाना होता था कि जी आगे डिमांड ज़्यादा है तो पीछे से कम आ रही मुर्गी, माल कम आ रहा है। अच्छा, और इसमें आपने कभी ये नहीं सोचा कि कोई इसको पूछने वाला नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आए दिन कीमत बढ़ जाती है, कोई सवाल नहीं करता है? तो कोई बात नहीं, वो यही बताते हैं कि ये गवर्नमेंट के रेट है, इनके पास लिस्टें होती हैं, ज़ाहिर वो गवर्नमेंट ही की तो रिलीज़ करती है। ये बड़े मज़े की बात है कि लिस्ट क्योंकि डीसी ऑफिस से आती है तो अवाम में और जो कस्टमर है उसमें ये तासुर पाया जाता है कि शायद गवर्नमेंट का ही रेट है। लेकिन मज़े की बात यह है कि चिकन की प्राइसेस में गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं है, गवर्नमेंट रेट तय नहीं करती है। अच्छा, अब ये बताएं कि आज जो आपने ख़रीदा है चिकन, किस रेट पे लिया है? आज मैंने साफ़ी लिया है 350 में। 350 रुपये साफ़ी लिया है। अब 3 दिनों के अंदर हमने देखा तकरीबन 130 रुपये कीमत गिरी है। अब जो कीमत अचानक से इतनी गिर गई, देखे ना, कोई वजह तो होनी चाहिए ना इतनी। अब आपको क्या लगता है कि जो पहले कीमत ज़्यादा थी वो मसनूई थी या जो अब कम हुई है ये मसनूई तौर पे कम हुई है? वो मसनूई थी, जो ज़्यादा थी वो मसनूई कीमत थी इनकी बस। तो अब आपको लग रहा है ये नीचे रहेगी अब कुछ देर? इंशाल्लाह उम्मीद है कि रहेगी। उम्मीद है जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें भी उम्मीद है कि ये कीमत अब नीचे रहेगी क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया जी लोगों के लिए। जो सस्ता प्रोटीन की जिसको कहा जाता था सस्ता तो नहीं रहा है, तो बीफ की कीमत के करीब पहुंच गया था। खैर बीफ भी सरकारी रेट पे मिल जाए बड़ी बात है। यहाँ पे मज़ीद भी जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह बनी कि 3 दिन के अंदर मुर्गी की कीमत इतनी गिर गई। ज़ाहिर है कुछ लोग बात कर रहे हैं कि मुर्गी में मुख्तलिफ किस्म की इस वक्त बीमारियाँ भी पाई जा रही हैं, और ये जो बीमारियाँ हैं कोई कह रहा है कि ना खाएं, आपको कुछ हो सकता है। ज़्यादातर लोग जो डॉक्टर जो माहिरीन कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर बीमारी है भी तो वो इंसान में मुंतकिल नहीं होती है। ये हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? चाचा जी, घर के लिए गोश्त खरीदने हैं या दुकान के लिए? दोनों काम करिए। दोनों काम। अच्छा, किस रेट पे आज ख़रीदारी हुई है? आज मेरा 300 बेचा उन्होंने। 300 के पास। अब ये 451 रुपये तक गया था चिकन, मुर्गी का जो गोश्त है। थले नहीं आता, पता की गल है, हौला भारा होंदा है। जिवें होंदा ना एक नंबर शैक 2 नंबर, हौला भारा इस मंडी 'च विकदा है। जिहड़ा रेट होंदा ना गवर्नमेंट दा, वो तो एक स्टैंडर्ड दा होंदा ना, तो बाकी जरा सारे वो 2 नंबर ले आके सारा वो हल्का जरा होंदा जानवर नहीं। अब ये पूरी मार्केट में जो आज रेट है वो कम हो गया ना। पहले तो पूरी मार्केट में रेट ज़्यादा था, पूरी मार्केट में कम हुआ है रेट। मैं तो हुण आया सवेर दा, पता नहीं था की भाव आएगा। अब 335 रुपये रेट था आज का चिकन का, और 3 दिन पहले अगर हम जाएं 448 रुपये तक रेट था। तो ये जो कम हुआ अचानक से, ये मसनूई तौर पे कम हुआ है, जो बढ़ा हुआ था इतना वो मसनूई था? नहीं है तो मसनूई तौर पर घट होया वे, कल परसों फिर हो जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है मसनूई तौर पे कम हुआ है, अब ये बढ़ जाएगा दोबारा? केड़ी शै है जिहड़ी नहीं होती?
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कौन गल करता है? ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। इमरान खान साहब आप कहते हैं जिस चीज़ से बात करते हो महंगी हो जाती है। ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਘੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 200 ਤੇ 200 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋੜਾ ਆਟੇ ਦਾ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸੀ, 100 ਹੁਣ 1,18,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ। यानी आप कह रहे हैं हर चीज़ इस दौर में महंगी हो रही है, चाहे वो मुर्गी हो, आटा हो, चीनी हो, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, 10-10 12-12 ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਗਏ ਨਾ, बेरोजगारी हो जाएगी। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ और कितने ਜਿਹਨੂੰ छेड़ोगे वो सवेरे महंगी होएगी चीज़। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। इनको लगता है कि जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं हुक्मरान वो महंगी हो जाती है, लेकिन अच्छी बात कह लें या बुरी बात कह लें कि इसका नोटिस किसी ने नहीं लिया। हुकूमत ने मुर्गी की बढ़ती कीमतों का नोटिस नहीं लिया, मगर 3 दिनों में हमने देखा है कि ये जो कीमतें हैं नीचे आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। सर चिकन खरीद रहे हैं? बिल्कुल खरीद रहे हैं। अब बिल आखिर कुछ नसीब में लोगों के आ रहा है। अभी आप दुकान के लिए ले रहे हैं या घर के लिए? घर के लिए ले रहे घर के लिए। माशाल्लाह, अचानक से कीमत में गिराव आया। 3 दिनों में तकरीबन 130 रुपए की कमी देखने में आई है। क्या वजह मालूम हुई इसकी? सर समझ से बाहर है ये। पहले अव्वल तो की वजह इतनी गिरनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, बढ़ने की वजह समझ में आई थी? बढ़नी तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी ना। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ गई कि शादियों पहले देखें, पहले कहा 100 रुपये कम हुई ना, डायरेक्ट 100-125 रुपये कम हुई। वो चीज़ जो है वो आपको थोड़ी सी वो करती है, एकदम झटका लगता है। लेकिन मुझे ये आप समझना भी चाहिए ना इस बात को कि मुझे ये बताएं, इन्होंने पहले कहा जी कि शादियों का सीज़न है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुर्गी की कीमत बढ़ गई है। फिर रमज़ान का महीना आ गया, मुर्गी की कीमत कम नहीं हुई, डिमांड तो कम हो गई, तो वो कम क्यों नहीं थी हुई? आई डोंट नो कि वो कम क्यों नहीं हुई। हालांकि होनी इंसान चाहिए मजबूर थी, है। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। अभी ये कहते हैं ना सप्लाई एंड डिमांड का मसला है। हाँ बिल्कुल। तो ये माफिया वगैरह की वजह से ही है इनका, जो इन्होंने जाहिर बात है वो नहीं कम करते तो एक चीज़ नहीं कम होती। नहीं कम करते तो फिर हुकूमत की तरह है। तो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को इस बारे में तो कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक्शन होना चाहिए था, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए था। अच्छा, ये एक अफवाह फैली हुई है। अब वैसे तो जो एसोसिएशन है, पोल्ट्री एसोसिएशन, उन्होंने भी इस बात को कह दिया है कि ऐसे ही है। क्या बात? कि मुर्गी में बीमारी पाई जा रही है। सुनने में यही है, सुनने में आया आपके, लेकिन उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि वाकई मुर्गी में बीमारी पाई जा रही है, जिस वजह से इसका जो मोर्टेलिटी रेट है कि जब चूज़ा बड़ा होता है उनमें से आधी मुर्गी मर रही थी। उनका ये कहना था कि उस मरने की वजह से कीमत जो है बढ़ी हुई थी। मगर अब क्या सूरत हाल है? अब भी अगर मुर्गी मर रही है तो फिर कीमत तो और बढ़ जानी चाहिए, तो कीमत नीचे आ गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। लेकिन मे भी हो सकता है वो बीमारी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हो, जो इनको लगाओ कि जी क्या नाम है इसका, शायद लोग भी अवॉइड कर रहे हैं, लोग अवॉइड कर रहे हैं। हमने भी, मैंने भी नहीं ली, लेती नहीं ली। अभी तो घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो उनकी वजह से मैं आया हूँ। मैंने बड़े लोगों को, बहुत शुक्रिया जी, बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि जब से ये कीमत बढ़ी है ना, जब ये 450 पे चली गई थी, कि अपने लिए घर नहीं लेके जा रहे भाई, कानों को हाथ लग गए, अपने लिए तो वारे नहीं खा रहा, कोई मेहमान आ जाए तो मजबूरन उसके लिए लेके जाने पड़ता है। जाहिर है मेहमान नवाज लोग हैं जी हम। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। जी कुछ और मज़ीद यहाँ पे शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ख़रीदारी चल रही है इस वक्त टोलिंगटन मार्केट में जो है, इस वक्त तो इतना रश नहीं है क्योंकि अब इनका क्लोजिंग टाइम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सर कितना चिकन ख़रीद लिया? क्या कुछ बनवाना है आज जाके आपने? ये जी कुछ 7-8 किलो तो खरीद लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मज़ीद बरकत डाले। मुझे ये बताएं, अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि इतनी कीमतें बढ़ गई थी मुर्गी की कि यकीन नहीं था कि इतनी बढ़ भी सकती मुर्गी की कीमत, लेकिन अब अचानक से 3 दिन में 130 रुपये कीमत नीचे आई है। क्या वजह है? वजह प्रोडक्शन हो सकती है, और तो कोई वजह नहीं। प्रोडक्शन अगर चलती रहे। अच्छा, आपको लग रहा है कि प्रोडक्शन अचानक से मुर्गी की बढ़ गई 3 दिन में? हमें भी 3 दिन में नहीं, देखे एक हमें जिस तरह से कीमतें ऊपर जा रही थी ना, एक दिन बाद 7 रुपये, एक दिन बाद 10 रुपये, इस तरह से ऊपर की कीमत, लेकिन नीचे आई एक दिन में 65 रुपये। ये देखें ना, जिस दिन कम आई है उस दिन हम भी आ गए, जब ज़्यादा थी तो नहीं खाया। हाँ, जब ज़्यादा थी तो नहीं खाया था। ये अंकल जी से भी बल्कि बात करते हैं, अंकल जी बात भी करना चाह रहे हैं। अंकल क्या हाल है? ठीक है आप? ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੁਰਗੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣੀ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। मीडिया ना होती, क्योंकि हम देख रहे थे कि हुकूमत उस तरीके से एक्शन नहीं कर रही थी, कोई कंट्रोल नहीं थी कर रही। आप लोगों को भी अच्छा ये नहीं है कि ज़्यादा कीमत से इन्हें बहुत कोई फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है, इनको भी नुकसान होता है, क्योंकि जब कीमत ज़्यादा होती है तो गाहक कम आता है, गाहक कम आता है, आपको तो मार्जिन उतना ही बच रहा होता है। ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਰੌਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਮਗਰ ਤੇ ਆਪੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। अब आप ये बताएं कि ये जो अचानक से कम हुई है, पहले आपने ये बताना है कि जो बढ़ी थी क्यों बढ़ रही थी कीमत? ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। नहीं, अब देखें कोई कहता है कि जी डिमांड बहुत ज़्यादा थी मुर्गी की, रमज़ान में भी जब शादियों का सीज़न नहीं भी था तब भी कहते थे डिमांड है, कोई कहता मुर्गी मर बहुत रही थी, और क्या वजह लगती है? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ, और ये माफिया एक्टिव था, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, यानी मसनूई महंगाई थी। ਹਾਂਜੀ अब ऊपर जाएगी दोबारा या रहेगी नीचे? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮਗਰ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ नहीं है जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ। नहीं जी नहीं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम पीछे ना हो, और हमारी कोशिश भी यही होती है कि अगर नाजायज़ मुनाफाखोरी कहीं पे की जा रही है तो उसको हाईलाइट भी किया जाए। ये अंकल भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाईजान, आप ठीक ठाक हैं? ठाक भाई। सर मुझे ये बताइएगा, आज मुर्गी का रेट आया है काफ़ी हद तक नीचे, 335 रुपये सरकारी रेट है, यहाँ पे फिर थोड़ा सा मुनासिब आपको मिल जाता है 320 325, लेकिन ये जो इतना बढ़ गया था रेट पहले, इसकी क्या वजह लगती, क्यों बढ़ा था? महंगाई भाईजान, और क्या। रमज़ान में आप देख लें 450 400 450 लोगों ने कम खाना शुरू कर दिया, अब नीचे आना शुरू हो गया। अच्छा, अब आपको लग रहा है कि क्योंकि डिमांड कम हो गई है इसलिए नीचे आया हाँ जी, है, वरना लेकिन माफिया- 3 दिन में इतना अचानक से नीचे नहीं आया हाँ, कभी? ये नहीं हो सकता, ये पता नहीं क्या वजह है, पीछे माफिया है या कोई चीज़ है इनके। तो फिर इससे हम ये मतलब समझें कि जब बढ़ा था तो वो फिर नाजायज़ बढ़ा था? नाजायज़ बढ़ा था, बिल्कुल नाजायज़ बढ़ा था। कभी हिस्ट्री में इतना नहीं बढ़ा आज तक, कभी भी 250 200 250 से ऊपर कभी रेट नहीं गया। अच्छा, और ये जो बीमारी का जिक्र हो रहा है कि मुर्गी में पता नहीं कोई बीमारी पाई ये जाए, वबा फैली है, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, यहाँ माफिया ने फैलाया, क्या वजह भी है इनका, अल्लाह ही बेहतर जाने। अच्छा ये आपको कंफर्म नहीं है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। देखा जी आपने, हमने शहरियों से भी बात की, दुकानदारों से भी बात की है, उनका यही कहना है जी कि ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि एक माफिया एक्टिव था जिसने मसनूई महंगाई की हुई थी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि 3 दिन में अचानक से इतनी कीमत गिर जाए। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं, जो कि अचानक से एक मौजज़ा हुआ है और 3 दिन में तकरीबन 130 रुपये कमी वाक़ हुई है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतनी जो अचानक में इसमें गिराव आया कीमत में, वो कैसे आ गया है। लोगों से, शहरियों से हम जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप, ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर 451 रुपये तक मुर्गी बिकी है, और ख़ास तौर पे रमज़ान के मुबारक महीने में भी हमने देखा था कि उसमें भी कमी नहीं हुई। बिल्कुल सर, ऐसी है। अब अचानक से 3 दिन में इतनी कमी हो गई है, बड़ी क्यों थी, आपको क्या लगता है, और कम जो हो रही है ये क्यों हो रही है? सर ये ऐसा है कि रमज़ान में तो अक्सर जितने भी रमज़ान गुजरे हैं यहाँ पे, तो हमारे मुसलमानों में ये है कि जब भी कोई इस्लामी त्यौहार आता है ना, उसमें तो कीमतें आसमानों पे हो जाती हैं। ये जो से पीछे बैठे हो ना माफिया, वो उस कीमतों को आसमानों पर पहुँचा देते हैं। अभी भी जो सी कम हुई है, इसका पता नहीं है, इसमें भी पता नहीं उनके ही कोई चक्कर है कि उन्होंने किया। ये लोग आज का सुना है कि जी उन्होंने टीवी के ऊपर फेंका है जी कि बीमारी की वजह से, इसकी वजह से बीमारी लग रही, वो मुझे तो नहीं लग रहा कोई ऐसा कोई चक्कर होगा। अच्छा, ये खुद ही से उन्होंने इंक्रीज़ की हुई थी। वैसे इन्होंने खुद भी बताया है, जो पोल्ट्री एसोसिएशन है, कि मुर्गी में इस वक्त बीमारी पाई जा रही है। और पिछले दिनों अगर हम बात करें रमज़ान में, तो रमज़ान में तकरीबन 50% मुर्गी इनकी मर गई उस बीमारी की वजह से। लेकिन बीमारी ऐसी है कि वो इंसान में मुंतकिल नहीं होती है, लेकिन बीमार है मुर्गी। उसमें तो कई बीमारियां ना मुर्गी में, वो उसकी अपनी जो सी उनकी, क्योंकि उसमें जब पहले दिन का चूज़ा होता है ना, उसको भी इंजेक्शन लगाते हैं वो। तो मुर्गी को जब तक तैयार नहीं होती ना, ये देखा ना 6 हफ्तों में ना मुर्गी तैयार हो जाती है। तो उसको जो इंजेक्शन लगाते हैं, कम से कम 20 25 30 इंजेक्शन लगते हैं, स्प्रे होता है। तो उस वजह से भी उसमें बीमारियाँ आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि इसी वजह से बीमारी हुई, जो से कह रहे हैं कि कोरोना की उसमें बीमारी आ गई, ये आ गई, वो आ गई, उसकी अपनी भी बीमारी, खुराक जैसे। लेकिन आपको लगता है उस वजह से कीमत नहीं कम हुई है? ऐसी कीमत कम नहीं होगी, इनकी अपनी कोई है पीछे माफिया जो बैठा हुआ, अपनी कोई वजह होगी। बहुत शुक्रिया जी।
ये एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर चिकन ख़रीदने आए हैं? जी बिल्कुल। पहले जब 400 450 में मिल रहा था तब भी ख़रीदा था या तब कहा कि अभी तो अवॉइड ही कर लें? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन काफ़ी जगह पे ज़रूरत पड़ी भी थी। हाँ, कि मेहमान आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है, तो ज़रूरत के हिसाब से बस। हाँ। क्योंकि प्राइस इतने बढ़ गए थे कि नामुनासिब जो है ना वो बात लग रही थी ज़्यादा खरीद। 3 दिनों में 130 रुपये कम हो जाना अचानक से, कुछ समझ में आती है बात? नहीं, ये समझ से बाहर है, वो अचानक एकदम ही एक दचका लगने वाली है ना, बात। और तशवीश भी होती है, फिर इंसान को सोचने में भी मजबूर हो जाता है कि यार अब खाएं ना खाएं, ये 3 दिनों में इतनी कम कैसे होगी, कोई बीमारी ना हो जो आजकल बात गर्दिश भी कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है कुछ इसका। वो सुबह हमने सुना भी है न्यूज़ पे कि इसका कुछ मसला चल रहा है बीमारी का, चिकन के हवाले से। तो लेकिन अब देखें, गवर्नमेंट को चाहिए कुछ बेहतर आवाम को जो है ना वो मैकेनिज्म ऐसा तय करें कि ये अचानक से इतना ना बढ़ जाए और अचानक से इतनी ना कि कंट्रोल्ड प्राइस रहे। कंट्रोल प्राइस होने चाहिए। अचानक से एकदम इतना बढ़ जाना, घर से हम कुछ और सोच के आते हैं, आगे प्राइस कुछ और मिलते हैं, जेन जो है वो फिर ज़ाहिर चेंज भी हो जाता है खरीदने से या ना खरीदना है। इस तरह के मसले मसाइल खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक जी। वैसे जो मजदूर बंदा है या दिहाड़ीदार बंदा है उसके लिए प्रॉब्लम बनती है। ज़ाहिर है जी, उनके भी ज़ाहिर है बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम कहते हैं, हमारे हुक्मरान कहते हैं कि उन्हें अच्छी ग़िज़ा दें। अच्छी ग़िज़ा तो तब दे सकेंगे ना जब सस्ती बाज़ार में मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। इन्होंने भी अभी मुर्गी का गोश्त ख़रीदा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना ख़रीदा है गोश्त? मैंने हाफ़ kg लिया। आधा किलो। अभी तो कीमत, अच्छा वैसे जो कम भी हम कह रहे हैं ना कि कम हुई है 3 दिनों में, इतनी कम नहीं हुई है, अभी भी तकरीबन 300 रुपये से ज़्यादा ही है। अच्छा, ये एक और बड़ी अजीब सी बात है कि आज सरकारी रेट 335 रुपये है, मगर इस मार्केट में कैरेट शॉप पे हम मौजूद हैं और इस मार्केट में सरकारी रेट से भी सस्ती मिल रही है मुर्गी। क्या इनको कोई तशवीश है, कोई ख़दशा है कि कल इनकी मुर्गी को कुछ होना चाहिए इसलिए सस्ती बेच रहे हैं? क्या वजह है? मेरे ख्याल में ऐसा है कि इन लोगों ने अपना एक एवरेज बनाया हुआ है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे ड्रम स्टिक्स हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें डिफरेंस हैं, उनमें अपनी एवरेज बना के लोग जो है ना लेवल वहीं पे ले आते हैं। अच्छा, 335 तक पहुंच जाते हैं, लेवल वहीं पे ले आते हैं, मेरे ख्याल में है। अच्छा, ये जो अचानक से कमी आई है प्राइसेस में चिकन की, इसकी आपको क्या वजह लगती है? मैं तो यही कहूँगा भाईजान कि देखें, जब हमारे रमज़ान थे, ईद थी, तो रेट इंतहाई आसमानों पे जा रहा था। वो क्यों था? वो देखें, हर बंदे की राय यही होगी, मेरी भी राय यही है कि जब कोई त्यौहार आता है ना तो हमारे ये माफिया लोग जो है ना रेट्स को बहुत बढ़ा देते हैं। हम में से ही हैं ये लोग, ये भी मुसलमान भी हैं और हम में से ही हैं। तो इन्हें बल्कि अपने आप को शर्मनाक महसूस करना चाहिए कि ये ऐसे त्यौहार पे जो दीनी त्यौहार भी हैं उसमें सस्ती करने के बजाय अशिया को महंगा कर देते हैं। और एक और अहम पैगाम मैं देना ये चाहूँगा कि जब नून लीग की हुकूमत थी तब बहुत से लोग तोहमत लगा रहे थे कि मियाँ हमजा शहबाज शरीफ के अपने पोल्ट्री फार्म्स हैं तो वो खुद चाहें तो रेट बहुत ऊपर कर देते हैं। तो अब क्या, अब इमरान खान के तो नहीं है पोल्ट्री फार्म, तो उन्हीं लोगों के हैं जिनके पहले थे। लेकिन ठीक है, लेकिन देखिए हुकूमत तो उनकी है ना, वो क्यों नहीं कंट्रोल लेके आई? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात, जेन्युइन बात, वो नहीं कंट्रोल, वैलिड पॉइंट। हाँ, बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर तब भी हमजा शहबाज के पोल्ट्री फार्म थे, आज भी उन्हीं के हैं, तो तब तो उनकी हुकूमत थी, उन्होंने शायद कंट्रोल उस वक्त नहीं की कीमतें, लेकिन हमने देखा कि उस वक्त उन्होंने ख़ासतौर पर रमज़ान में कंट्रोल करते थे। लेकिन इस बार हमने देखा कि पोल्ट्री फार्म जिसके भी हैं, हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, अब ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर काम कर रही है, तो अगर ये चाहें तो किसी हद तक कंट्रोल तो कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा रमज़ान के मुबारक महीने में भी कोई लगाम नहीं डाल सका। बस अल्लाह ताला हिदायत दे जी इनको कि ये अब जो आवाम पे रहम करें और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी। इनका तो ये कहना जी कि हालात, हम तो दुआ कर सकते हैं कि कुछ बेहतर हो और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। ये दुकानदार भी यहाँ पे मौजूद हैं जी, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो अचानक से रेट में कमी वाक़ई हुई है, इनको क्या लगता है, ये क्यों है अचानक? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सलाम, ठीक ठाक। सर ये क्यों है 3 दिन आज 130 रुपये? 335 रुपये रेट है मुर्गी का। ये एकदम से तकरीबन ये 3 दिनों में 130-40 रुपये किलो कम हो गई। ये क्या वजह है? ये एकदम से ये वजह यह है कि एक तो मार्केटिंग सेल नहीं है, ठीक है, और दूसरा ये नेट पे ज़्यादा आ रहा है कि मुर्गी बीमारी के इशू की वजह से सस्ती हो रही है। अच्छा, आपने भी यही सुना है कि शायद जो बीमारी आ रही है मुर्गी में, कि मुर्गी मर रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए रेट कम हो गया? इसलिए भी कम हो गया और दुकानदारी भी नहीं है, सेल पॉइंट भी नहीं है, जिसकी वजह से ना ये मुर्गी। अच्छा, रमज़ान में भी हमने देखा था रेट इतना ज़्यादा था, लोग फिर अवॉइड ही कर रहे थे, इतने पैसे नहीं किसी के पास, लेकिन फिर भी उन्होंने सस्ती नहीं थी की मुर्गी, उनकी बिक तो इतनी नहीं रही थी।
शादियों का सीज़न भी नहीं था, फिर भी मुर्गी नहीं सस्ती की थी। अब फिर क्या वजह बनी? अभी भी तो सेल उस तरह ही है ना जैसे रमज़ान में थी, तो अब सस्ती कर दी है। उसकी वजह ये उस वक्त ये बीमारी का इशू नहीं था, बीमारी के इशू की वजह से बहुत सस्ता हो गया रेट। ये लोग खा नहीं रहे डर के पता नहीं बीमारी क्या कर देगी। यही वजह है, दुकानदारी भी नहीं है, कस्टमर भी नहीं है, और रेट जो एकदम से एक दिन में 70 रुपये किलो का गोश्त का फ़र्क पड़ रहा है। कल 404 रुपये रेट था, 335 रुपये रेट आ गया, ये वजह है। ठीक है जी, इनको भी यही लगता है कि शायद आवाम में एक डर और खौफ पाया जा रहा है कि न जाने हम ये बीमार मुर्गी खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा। हमने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया था पिछले प्रोग्राम में भी कि ये जो बीमारियां इस वक्त जो मुर्गी में पाई जा रही हैं ये मुंतकिल नहीं होती हैं इंसान में, और इससे इंसानी ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहक नहीं होता। लेकिन कौन ज़ाहिर है बीमार मुर्गी तो कोई नहीं खाना चाहता। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी यहाँ पे शहरी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, मुर्गी का गोश्त ख़रीद रहे हैं? मुर्गी का गोश्त ही ख़रीदने आया हूँ। ख़रीदने आए हैं? ये जो कीमतों में अचानक से गिराव देखने में आया है, कम हुई है, इसकी क्या वजह क्या लगती है आपको? माफिया लगता है इसके पीछे मुझे। माफिया है कोई? माफिया लगता है। ये जो बढ़ गई थी इतनी, वो लगता है आपको कि माफिया ने बढ़ाई थी? माफिया ही कर रहा है जो कर रहा है। चीनी माफिया है, हाँ। चिकन माफिया है, हर तरफ माफिया ही माफिया नज़र आ रहा है। तो माफिया तो यही चाहेगा ना कि बढ़ती रहे जी, कोई लगाम भी कोई नहीं था डाल रहा। हमने जब सरकारी मौक़िफ़ लिया था तो उन्होंने हमें कह दिया जी मामला कोर्ट में है, हम तो अभी कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ पे, हमें ये जवाब मिल गया था आगे से। लेकिन अब फिर माफिया ने खुद ही काम क्यों कर दी? 3 दिनों के अंदर 130 रुपये कमी हो जाना, ये कोई आम सी बात तो नहीं है। बेसिकली मेरा काम कैटरिंग का है, ठीक है। चिकन के साथ हमारा डेली वेजेस का रिलेशन है, ठीक है। उस लिहाज से हमने ये पिछले तकरीबन को 10 से 12 दिन के अंदर हमने जो काम का रुझान देखा ना चिकन के मामले में, वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका हुआ था। अच्छा, लोग खरीद नहीं रहे? लोग नहीं खरीद। क्या वजह? रेट ज़्यादा होने की वजह से। जो लोग 500 रुपये किलो चिकन लेगा, जो कस्टमर लेगा, इसमें क्या है, ये अपने वजन पे खुद नहीं खड़ी हो सकती, किसी को क्या खड़ा करेगी? बीमार है। बीमार है, ये तो है ही बीमार है, ठीक है। इसको 500 रुपये किलो लेना है, वो कहता है 550-600 रुपये बीफ ले लो, ठीक है। वो बीफ को प्रेफर कर रहा है। अब देखें, आपकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई कि आपने कहा कि लोगों ने कहा कि इतनी जब ज़्यादा कीमत है तो आप बीफ ले लो, लेकिन इस बात पे भी 3 दिनों में 130 कमी हो जाना, 130 रुपये, जब आप कभी 7 रुपये बढ़ा रहे थे, कभी 10 रुपये बढ़ा रहे थे, आप ले गए 451 रुपये पे। फिर आपने अचानक से सोचा कि यार बिक नहीं रही। ये ज़हन में ख्याल एक दिन में तो नहीं आता ना, आप आहिस्ता आहिस्ता करके कीमत गिराते हो, 400 पे लाते हो, फिर देखते हो अच्छा अभी भी नहीं बिक रही, फिर नीचे लाते हो। आपने सीधा ही 335 पे लिया है। ये मेरे ख्याल में पीछे ये जो फार्म हाउस है ना, उनको नज़र आना शुरू हो चुका था कि अभी ये माल दिन ब दिन नीचे ही जाएगा। खरीद शायद उनको लग रहा था कि अब ठंडी बेचनी पड़ेगी। ठंडी बेचनी पड़ेगी। और देखें आप सोशल मीडिया के ऊपर आप रिसर्च करके देखें कितनी फेक वीडियोस चली हुई हैं कि जी मुर्गी में फलां वायरस आ गया, फलां वायरस आ गया, फलां वायरस आ गया। उस वजह से डर गए। उस वजह से अवाम भी डरी, अवाम पीछे हो गई है। अब उन्होंने कहा अब ये काम तो करना पड़ेगा हमें, ये कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई माफिया है ज़रूर है। माफिया है ज़रूर। अब आपको क्या लगता है कि ये कीमतें कंट्रोल्ड रहेंगी या दोबारा बढ़ जाएंगी? मेरे ख्याल से ये चंद दिनों के लिए ही नीचे आएंगी। अच्छा, आपको लग रहा है फिर बढ़ेंगी? ये बढ़ेंगी। शादियों का सीजन ये कम से आ रहा है आगे, ऊपर जाएंगी। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। एक और जी हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सर, ये मुर्गी की कीमतों में उतार चढ़ाओ तो हम देख रहे थे, आवाम परेशान हो गई थी, इतनी महंगी मुर्गी कभी ज़िंदगी में नहीं दिखाई, लेकिन 3 दिन में ही 130 रुपये कम हो गई। ये क्या वजह है? अचानक से कोई जादू की छड़ी चली है, क्या हुआ है? इसके पीछे हकीकत क्या है ये अल्लाह जानता है, लेकिन ये वाकई डिस्कसिंग है कि 130 रुपये कीमत कम हो जाना। तो ये जो इतनी बड़ी थी पहले, ये ठीक बढ़ी थी? नहीं जी, बढ़ना तो नॉट एट ऑल, मैं नहीं समझता कि ठीक बढ़ती है, लेकिन कम होना डेफिनेटली जो गरीब आवाम है उन तक भी इसकी रसाई हो जाए। बुनियादी तौर पर हमने इस चीज़ को लेना है। अच्छा, अब ये कीमत कंट्रोल्ड ही रहे और 300 से भी नीचे आ जाए, इसके लिए क्या इक़दामात हुकूमत क्या कर सकती है, क्या मशवरा देंगे गरीब आदमी के लिए? देखिए जी, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर 1-2 खबरें और आ जाए ना कोरोना के हवाले से। अच्छा, आप कहते हैं मज़ीद डर फैला दो ताकि रेट नीचे आ जाए? मेरा ख्याल है ये मज़ीद कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, इनका ख्याल है कि मज़ीद कम हो जाएगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं वीडियोज़ मुख्तलिफ सर्कुलेट कर रही हैं, कोई इंडिया से वीडियोज़ आई हैं, कोई पाकिस्तान में वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, और वो वीडियोज़ इसलिए सर्कुलेट कर रही हैं कि जी मुर्गी में बीमारी आ गई है, लेकिन जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो यही कह रहे हैं कि मुर्गी में बीमारी है और मोर्टेलिटी रेट भी है उस बीमारी की वजह से, मगर उस बीमारी का इंसानी जान को कोई ख़तरा नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इन्फेक्शियस कोराइज़ा ये वो बीमारी है जो इस वक्त मुर्गी में पाई जा रही है और ये रेस्पिरेटरी बीमारी होती है, मगर आपने कोरोना से इसको कंफ्यूज नहीं करना। डॉक्टर्स या हेल्थ प्रोफेशनल्स वो यही कह रहे हैं कि ये बीमारी इंसान में मुंतकिल नहीं होती है, कोई रिस्क नहीं होता, ज़ूनोटिक नहीं है। इस वक्त भी हम एक दुकान पे हैं जी। यहाँ पे आपने जिस तरह से पहले देखा टोरंटो मार्केट में क्या सूरत हाल है, जो कैरेज शॉप है वहाँ पे क्या सूरत हाल है, शालीमार रिंग रोड पे ये दुकानें हैं। यहाँ पे कस्टमर्स भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपने मुर्गी का गोश्त खरीदा है आज? जी सर। आज क्या रेट में मिला आपको? आज हमें 330 रुपये किलो में मिला। 330, यानी सरकारी रेट 335 है, लेकिन उससे भी कम में आपको आज मार्केट में चिकन मिल रहा है। लेकिन आज से 3 दिन पहले की हम बात कर ले तो 450 रुपये पे हम मजबूर हो गए थे, हमें ख़रीदना पड़ता था बच्चों के लिए, घर के लिए सालन ज़ायरा बनना होता है, या हमें कोई मेहमान आ जाए। क्या वजह लगती है जो इतना महंगा हुआ था चिकन, वो क्यों हुआ था? और ये जो 3 दिन में इतनी कीमत कम होगी, इसकी क्या वजह? बच्ची ये गरीबों का खून चूसने वाली बात है कि इनको गरीबों का ख्याल नहीं है। ये चिकन ही तो है जो गरीब आदमी के घर कोई मेहमान आ जाता है तो उनकी खिदमत में कोई अच्छा खाना पेश करते हैं, बिरयानी पेश करते हैं, कौरमा वगैरह पेश करते हैं, तो गरीब के बस में नहीं रहा था। अपने लिए तो ज़ाहिर नहीं खरीद, अपने लिए तो कैसे खरीदते हैं, जब मेहमान आए तो फिर भी बड़ी मुश्किल हो जाती थी। तो अपने लिए तो पेट जैसे कहते हैं कि भूख मार के जो है ना करना पड़ता है। गरीब की ऊपर से कारोबार देख लें आप, कोई बिजनेस नहीं चल रहा सही तरह से, गरीब आदमी तो वैसे ही रह गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको दिहाड़ी भी करे तो 800-1000 रुपया दिहाड़ी मिलती है, तो 800 में वो क्या खरीदे? आटा क्या कुछ करेगा? आटा कितना महंगा हो चुका है, घी कितना महंगा हो चुका है, दालें देख लें, सब्जी देख लें, चीनी देख लें, फिर चिकन, शुक्र है कि चिकन अब किसी हद तक नीचे आया है, लेकिन सही इन्होंने जिक्र किया है कि हर चीज़ दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। मगर अभी ये एक मुअम्मा है जो कि हल नहीं हो पा रहा कि जो चिकन 3 दिनों में इतना कम हुए, इसकी कीमत, उसकी क्या वजह बने? अंकल आपको क्या लगता है क्या वजह बनी 3 दिनों में 130 रुपये कम हो गया? एकदम रेट ये जनाब इनकी जो टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, वो टैक्स उनका लग रहा है, वो टैक्स की वजह कह रहे हैं हमारा रेट ऊपर चले जाता है, लेकिन टैक्स वगैरह तो पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कौन कहता है टैक्स लग रहा है? वो कहते हैं सप्लाई डिमांड का मसला है। कभी कहते हैं मुर्गी बीमार है, मर रही है, इसलिए हमें महंगी करनी पड़ी है। अब कहते हैं कि बीमार है, मुर्गी मर रही है, तो अब सस्ती कर दी है। कभी बीमार होने पे महंगी कर देते हैं, कभी बीमार होने पे सस्ती कर देते हैं, हमें नहीं समझ आ रही। ये रेट अप रेट 400 ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਰੇਟ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਰੇਟ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ अगले दिन रेट ज़्यादा होया आएगा। मतलब आपको लग रहा है कि ये इनकी मर्जी है, जब मर्जी कम कर दें, जब मर्जी बढ़ा दें, कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है, इतनी महंगाई है, कोई इनको पूछने वाला जा रही है। कोई चीज़ तो सस्ती है नहीं। ये इमरान खान साहब जब कहते हैं कि ये सस्ती हो जाएंगी चीज़ें, हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम जनाब उनको छापे मारेंगे, ये करेंगे, दुकानदारों को ये करेंगे, वो कुछ नहीं हो रहा। कुछ चीनी का क्या बना? चीनी पे वैसे शो तो नहीं है आपने, क्योंकि छापों की बात की है और हुकूमती दावों की बात की। इन्होंने कहा था कि हम 85 रुपए किलो चीनी हर दुकान पे कोई नहीं दे रहा, बिकवाएंगे। 100 रुपए से कम कोई नहीं दे रहा, 100 रुपए से ऊपर ही दे रहे हैं, 100 रुपए से कम। अस्सलाम वालेकुम, आप आगे आ जाएं। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है ये जो मुर्गी का गोश्त 3 दिन में इतना ज़्यादा कमी आई है इसमें रेट में, इसकी क्या वजह है? ये क्योंकि बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है ना, लेकिन इसकी कमी की क्या वजह लगती है आपको? यही लग रहा है कि कभी बीमार हैं, जो पहले आप बता रहे हैं कि यही लग रहा है वैसे कि बीमारी की वजह से आ रहा है। नहीं तो लोग खा नहीं रहे क्या? अगर कह भी रहे हैं कि बीमार है मुर्गी तो बीमार है, क्योंकि हम, अच्छा बड़ी अजीब सी बात है कि हम देखते हैं ना ये फार्मी मुर्गी पिंजरे में जब पड़ी होती है वो तो अपने वजन पे खड़ी नहीं हो पाती, वो तो वैसे ही बीमार है, और हर पता नहीं तरह तरह की बीमारियां इसमें पाई जाती हैं। लेकिन कहा यही जाता है, हेल्थ प्रोफेशनल्स ये कहते हैं कि वो बीमारी इंसान में मुंतकिल नहीं होती है, इसलिए लोग अभी भी खरीद रहे हैं। बेशक खरीद रहे हैं। और मजीद कम होगा रेट लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। वैसे ये 2-4 दिनों का मुझे लग रहा है बुलाना है। अच्छा। फिर आप ही होगा। अच्छा, इसके बाद आपको लगता है मजीद ऊपर ही जा सकता है? जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक है जी, इनको तो लगता है कि रेट अब ये कुछ दिनों के लिए नीचे आया है, अब ये रेट दोबारा ऊपर ही जाएगा।
क्या सूरत हाल है, वजह क्या बनी है, जो रेट नीचे आया था इसकी क्या वजह है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम अवाम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र लगा सर 130 रुपये 3 दिन में मुर्गी की कीमत कम हो जाना, जो कि इन्होंने बड़ी मेहनत करके रमज़ान में भी नीचे नहीं की, ऊपर ही रखी। बड़ा आवाम का प्रेशर था कि नीचे करें, मुर्गी की कीमत कम करें, हुकूमत भी बड़ा प्रेशर नहीं की। अब क्या हुआ है 3 दिन में इतनी कम होगी? मैं तो खुद देख के हैरान हो रहा हूँ। आज 3 दिन हो गए हैं, एकदम 115-20 रुपये नीचे आया है ये। अब अल्लाह जाने, ये बेहतर जानते हैं सस्ता पीछे से हुआ है या इन्होंने किया, कोई ऐसी बात है ज़रूर इसमें। अब क्या ऐसी बात है लेकिन अवाम तक नहीं पहुँच पा रही। नहीं पहुँच पा रही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जी, इनका कहना है अवाम तक नहीं बात। आपको क्या लगता है? अस्सलाम वालेकुम सर, बात ये है कि चीनी देखिए इतनी महंगी हो गई है। दुकानदार, हर बंदा दुकानदार 110 की दे रहा है, 100 की चीनी दे रहा है। जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला 85 रुपये रेट है, जो स्टोर पर रेट है वो 68 रुपये चीनी है। उस पर मिल तो रही है, वो तो दावे करते फिरते हैं। आप जिस मर्जी दुकान पे चले जाए 85 रुपये मिलेगी। अभी भी आप चलेंगे आपको 100 रुपये किलो मिलेगी। मेरे से अभी भी चलेंगे आपको 100 रुपये किलो मिलेगी। हाँ जी, 85 नहीं मिल रही। 85 नहीं मिलेगी। वो कहने पान पीछे महंगी आ रही है, कहना गवर्नमेंट ने रेट महंगा किया। मैं कहा गवर्नमेंट की तो ये तो हो गई ना फिर पहले से सस्ती, इसका क्या करना है? ये तो बीमारी आ गई ना सीधी। अच्छा, बीमारी की वजह से आपको लग रहा है? बीमारी की वजह से ये क्यों एकदम रेट नीचे आया? पहले रेट ऊपर था, फिर एकदम नीचे आ गया। इसका क्या मकसद हुआ? ठीक है जी, जो ज़्यादातर लोग हैं उनमें ये तासुर इस वक्त पाया जा रहा है कि अगर मुर्गी की कीमत कम हुई है, मुर्गी सस्ती हुई है, तो वो जो बीमारी इसमें पाई जा रही है, जो मुर्गी का मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ गया है, उस वजह से रेट में कमी आई है। मगर जो इंतज़ामिया है या फिर जो आला ओहदेदारान हैं, ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद साहब के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको क्या लगता है या हमें हकाइक बताएं कि मुर्गी के जो रेट में कमी वाक़ई हुई है, इसकी वजह आखिर है क्या। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन और टोलिंटन मार्केट के साथ तारिक जावेद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारा 3 दिन पहले आपसे एक प्रोग्राम था, आपसे गुफ्तगू हुई और आपने कहा था कि ये उम्मीद की जा रही है कि अब प्रोडक्शन क्योंकि बेहतर हो रही है तो कीमतें नीचे आएंगी, लेकिन ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा रही थी कि 3 दिन के अंदर 130 रुपये की कमी होगी। सर ये मौजज़ा कैसे पेश आया, क्या वजह बनी? ये इस मौजज़े का सबब जो है, एक तो जैसा कि मैंने कहा था कि प्रोडक्शन बेहतर हो रही है, जो पीछे मौसम से ही रहा है, बारिशें हुई हैं। 3 दिन में इतनी अच्छी प्रोडक्शन मैं नहीं मान सकता इस बात। मैं बता रहा हूँ कि उसकी वजह से प्रोडक्शन बेहतर हुई। हम लोग इंतज़ार में बैठे हुए थे, शादियाँ वगैरह खुल जाएंगी तो इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो शादियों का रेट तो बड़ा हुआ था तो वो मुर्गी निकल जाएगी। लेकिन जो शादियों का अनाउंसमेंट हुई वो यकम से हो गई और 150 बंदे की हुई, होटल रेस्टोरेंट फिर भी ना खुले, एक वो वजह बनी। और एक जो गर्मी है हमारी, जो सबसे बड़ा मौजज़ा आप जो कह रहे हैं रेट कम होने का, वो उसकी वजह ये गर्मी बनी है। कल मुल्तान में 48 सेंटीग्रेड था, तो सबसे पहले मुल्तान की तरफ से ही रेट कम होना शुरू हुआ। अब जब अच्छे मौसम में, प्लेजेंट मौसम में पली हुई मुर्गी को एकदम गर्मी मिलती है तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी वजह जो रेट में तो अब आपने कहा कि जो बीमारियाँ पहले फैली हुई हैं, मुर्गी का मोर्टेलिटी रेट फिर बढ़ रहा था। नहीं, अब खदशा था कि गर्मी की वजह से मोर्टेलिटी ना हो। अच्छा। पीछे जो बीमारी थी वो तो बीमारी खैर आम बीमारी होती है, उसका इंसानी सेहत से तल्लक कोई नहीं होता, यानी मुंतकिल नहीं होती वो इंसान। वो तो मैं आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से दोबारा कहूँगा कि ये जो मीडिया पे हमारे खिलाफ कंपेन चल रही है मुर्गी के खिलाफ, वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। रानीखेत और इन्फ्लुएंजा ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेटिबल नहीं है। तो वो इन्फ्लुएंजा जो बर्ड फ्लू है वो तो कुछ हद तक होता है। इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा जो है, बर्ड फ्लू और चीज़ है, एवियन इन्फ्लुएंजा एक नज़ला जुकाम जो है उसको हम कहते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो जूनोटिक बीमारी है, मतलब वो इंसान में मुंतकिल हो सकती है। वो उसी वक्त था कि अगर ये मुंतकिल होती तो ये फिर बर्ड फ्लू बनता, वो खतरनाक था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो ऐसा सिलसिला नहीं हुआ। जो वेरिएंट है वो नहीं है जो कि इंसानों में मुंतकिल होता है। और यकीनन ये सोशल मीडिया पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी वीडियो शेयर हो रही हैं जी कि मुर्गी में बीमारी ऐसी आ गई है। मगर जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, ये तो आप कहेंगे कि इनका तो क्योंकि कारोबार है तो यही बात करेंगे, मगर हेल्थ एक्सपर्ट्स भी यही बात कर रहे हैं कि ये जो बीमारी इस वक्त पाई जा रही है मुर्गी के अंदर, ये जूनोटिक नहीं है, यानी ये इंसान में, परिंदों से या जानवर से इंसान में मुंतकिल नहीं होती है। अब तासर यही दिया जा रहा है कि शायद उस बीमारी की वजह से रेट कम हुआ है। रेट में सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है वो इसी वजह से हुई है कि प्लेजेंट मौसम में मुर्गी पली हुई थी, एकदम टेम्परेचर चेंज हुआ है, 32-34 से 47 पे 48 पे गया है।
तो उसमें फिर फार्मर ने बेहतर समझा कि कल को उसकी गर्मी की वजह से मुर्गी मरे, उससे बेहतर उसको सस्ता करके निकाल दिया जाए। और ये में है आर्जी कमी है, 2-3 दिन तक इसका रेट कुछ फिर बेहतर हो जाएगा, वहाँ पर तक तो नहीं जाएगा लेकिन बेहतर हो जाएगा। मतलब कह रहे हैं मुर्गी फिर मजीद महंगी होनी जा रही है। इस रेट पे फार्मर को लॉस हो रहा है। ये जो अब रेट रात को या आज चला है उस पे फार्मर लॉस में है। कल क्या रेट होगा? फार्मर पहले भी बड़े लॉस में है। कल अभी की खबर देना आप। कल की अभी थोड़ी सी कमी मतवक्को है, 5 से 10 रुपये कमी की मतवक्को है अभी कल की, लेकिन शायद परसों या उससे अगले दिन से रेट कुछ बेहतर हो जाए। कुछ बेहतर नहीं, अवाम के लिए तो बेहतर नहीं है। आप कहें ज़्यादा महंगा हो जाए, कितना महंगा? अवाम को हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि वो इसकी फीड सस्ते करने के लिए हुकूमत पे प्रेशर दे, इसका चूज़ा सस्ता होना चाहिए, इसकी मेडिसिन सस्ती होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए डायरेक्ट फार्मर को, ताकि वो अवाम के लिए सस्ती मुर्गी पाल सके। इस बात में कितनी सदाकत है? जिस तरह से आपने जिक्र किया कि तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद वो बीमारी की खबर की वजह से मुर्गी अचानक से सस्ती हो गई है, बीमारी की वजह से मुर्गी सस्ती हो गई है। क्या ऐसा है कि उस बीमारी की अफवाहों की वजह से लोगों ने कम ख़रीदना शुरू कर दी थी मुर्गी, या उसे अवॉइड कर रहे थे? नहीं, कोई ख़ास फ़र्क उन अफवाहों की वजह से कोई ख़ास फ़र्क सेल में कमी नहीं आई थी? नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। चंद एक जगह पे लोगों ने सवालात ज़रूर किए हैं, और उसको हम लोगों ने भी जहाँ जहाँ भी मुमकिन हो सका उसके तासर को ज़ायल करने की कोशिश की है, लोगों को समझाया, और लोग समझदार भी हैं। उनको पता है कि ये सस्ती प्रोटीन है, अच्छी प्रोटीन है, इसके ख़िलाफ़ अफवाह साजी भी वैसे ही होती है जैसी एक और अच्छी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। और हमने 1 साल पहले जी बिल्कुल ये देखा था कि जब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तब भी ये अफवाह ये भी फैली थी कि शायद मुर्गी से भी कोरोना वायरस जो है वो मुंतकिल हो रहा है इंसान में, और इस वजह से भी हमने देखा था कि मुर्गी की रेट में कमी तब आई थी। लेकिन अब एक दफ़ा फिर से एक बीमारी का क्योंकि जिक्र हो रहा है, उन्होंने रानीखेत का भी जिक्र कर दिया, एवियन इन्फ्लुएंजा का भी जिक्र कर दिया है। लेकिन सर यहाँ पे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें ना, तो सिंध हुकूमत ने तो ये कहा है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो बीमार मुर्गी है वो मार्केट में बिके नहीं, वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। पंजाब में क्या इक़दाम हो रहे हैं? हुकूमत से आपके साथ क्या राब्ते हैं अभी? देखिए, जो बीमार मुर्गी है, मुर्गी बीमार तो होती है, इंसान भी बीमार होता है, मुर्गी भी बीमार होती है। अब मुर्गी की बीमारी का इलाज भी होता है, उसकी वैक्सीन होती हैं, उसकी मेडिकेशन होती है। एक वो मुर्गी होती है जो बीमारी के दौरान बिकती है। अब उसकी बीमारी तो दूसरे को नहीं लगती, लेकिन उसको जो एंटीबायोटिक्स अद्वियात दी जाती हैं उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। लेकिन हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, इतने सख्त जान है, इतनी हमारी इम्यूनिटी है। यानी कि आप कह रहे हैं अगर हम बीमार मुर्गी खा भी लेते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा? जी, आपने देखा होगा, आप तो बच्चे हैं, हम तो देखते रहे हैं कि जो देसी मुर्गियाँ बीमार हो जाती थी वो लोग हम ज़िबा करके मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में बीमार मुर्गी बिक रही है? मसला वही है कि मुर्गी की बीमारी का इंसानी जिस्म या इंसानी बीमारी से कोई तल्लक नहीं बनता। ताल्लुक नहीं है, मतलब ठीक है, मैं समझ गया सर आपकी बात। क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो बीमारी इंसान में मुंतकिल होगी नहीं, इसलिए अगर आप बीमार मुर्गी बिक भी रही है बाहर या आप खा भी रहे हैं तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि मैं तो अवॉइड करूँगा। अगर एक चीज़ वो भी है कि जैसे हमारी कुकिंग है, आप लोगों को पता है, सबको पता है, उस कुकिंग में कौन सा वायरस जिंदा रहता है? वो 100+ जाके वो मतलब आप कह रहे हैं कि हम जो उसमें से काम की चीज़ होती है उसको भी जला देते हैं? नहीं, प्रोटीन और एनर्जी तो ऐसी चीज़ है जो कुकिंग से ज़ाया नहीं होती, लेकिन अल्लाह ना करे जो को अगर कोई वायरस को बैक्टीरिया है भी है तो हमारी कुकिंग में वो किल हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं अभी आपके आने से 2 मिनट पहले हम पूरी मार्केट इकट्ठी हुई थी और हम मीटिंग थी हमारी, हमने यकीन करें चिकन पका के भी खाया। और चिकन खाने में कोई किसी किस्म की बिल्कुल, आप दूर अंदेशी से मैं ये बात करूँ कि बिल्कुल हैज़र्ड नहीं है। चिकन सेहतमंद है, चिकन खाना इंसानी जिस्म के लिए अच्छा है, प्रोटीन लेवल बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और चिकन खाने से हमारा कोरोना की कुव्वत मुदाफ़त जो वो भी बिल्कुल जी। ज़ाहिर कहते हैं कि कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ना है तो अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना होगा, मगर इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए जो ग़िज़ा आपने खानी है उसमें चिकन भी शामिल है, प्रोटीन्स इसमें शामिल होते हैं, मौजूद होते हैं। तो प्रोटीन्स इतने ज़्यादा महंगे हो गए थे कि इंसान की पहुँच से दूर ही हो गए थे, आम आदमी की पहुँच से। अब कुछ हद तक इसमें कमी वाक़ई हुई है। तारिक जावेद साहब ने आपको बताया कि एक मज़ीद दिन हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा और गिराव आएगा, 5 से 7 रुपये या 10 रुपये हम देखेंगे और कमी होगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया है कि कीमत बेहतर होगी, जो बेहतर इनके लिए तो होगी लेकिन आवाम के लिए वो बेहतर नहीं होगी। यानी उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन बाद कीमत दोबारा से बढ़ सकती है, मगर अब कितनी बढ़ेगी, उम्मीद हम ये करते हैं कि जो फार्मर्स है वो इतनी कीमत ना निकालेंगे, इतनी कीमत ना बढ़ाएं जो कि आम आदमी फिर इस सस्ते प्रोटीन को ख़रीद ना सके। और दरख्वास्त हमारी गुजारिश हुकूमत वक्त से भी है
कि जिस मैकेनिज़्म की बार बार बात की जाती है कि हम मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि प्राइसेस को चेक किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तो मैकेनिज़्म बिलाखिर अब ले आएँ बाहर, अदालत में पेश करना है, अदालत में पेश कर लें, क्योंकि कहते हैं कि सब जुडिस है और अदालत में मामला चल रहा है, इसलिए अभी हम कुछ कर नहीं रहे, तो अदालत में पेश कर दें मैकेनिज़्म, या तो इसको किसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि आवाम पर ये जो महंगाई की तलवार लटकती रहती है, इस पर किसी हद तक काबू पाया जा सके। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।